तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका अगला टॉपिक, मतलब वास्तविक संख्याओं पे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे जिसमें हम लोग पहले तो निकाल लिए थे, जैसे √2 हो गया या √3 हो गया या √5 हो गया। इन सबको बारे में पता कर दिए थे कि क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये सब हम लगा चुके थे। अब थोड़ा चलते हैं, इसके आगे देखते हैं कि इसमें और क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को पूछ सकता है कि ये बताइए कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि क्या 6 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इस तरह से पूछता है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करने का प्रोसेस सब वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे भी करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, माना हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या हैं, क्या है, a व b, जो दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, दोनों परिमेय संख्या। दोनों क्या है, परिमेय संख्या। तो यदि इसको भी हम मान लेते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, किसको, 6 + √3, इसको भी मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, a/b के बराबर। ठीक है, अगर ये भी क्या परिमेय संख्या है तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। तो ये दोनों संख्याएं परिमेय है, तो दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 a/b सॉरी माइनस क्या, 6। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। चूंकि a हमारी संख्या क्या है, परिमेय है, क्या है, परिमेय है। कौन कौन संख्या, a/b - 6, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या, जिस वजह से √3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर, तो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने पिछले वीडियो में बताया था कि √3 √2 ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जिस वजह से इसकी जो कल्पना है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसकी कल्पना क्या है, गलत साबित होती है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5, यानी रूट में जितनी भी संख्या होती हैं सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन हमने पिछले वीडियो में सिद्ध कर दिया कि क्या है, अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय है तो यहाँ से एक गलत धारणा उत्पन्न होती है तो √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, गलत धारणा की वजह से √3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 + √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका हम बता दिए कि अगर ये परिमेय संख्या तो भी परिमेय होगी, लेकिन हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, जिस वजह से गलत धारणा उत्पन्न होती है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या, जिस वजह से √3 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय अगर √3 आ गई तो इसके साथ जो भी नंबर होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 + √3 या 7 - √3 या 5 + 2 √2। ठीक है, इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको थोड़ा बहुत लिखना होगा, जो हम बोल चुके हैं वही बस आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बाकी अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम √2 का करते थे, √3 का करते हैं, वैसे इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर मैं मतलब वास्तविक संख्या बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन और आ जाएंगे।
कह रहा है यदि संख्या, क्वेश्चन है, यदि संख्या 480 तथा 685 के मासा, यानी मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, क्या होता है महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है 480x माइनस 475 है, तो यदि ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन लगने में बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का मासा इतना है, यानी महत्तम समापवर्तक इतना है, तो x का मान हमको ज्ञात करना। अब मासा का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को क्या कर दे, काट दे, वही हमारा मासा होता है, यानी महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों नंबर का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। इसका हल क्या होगा, 480 व 685 का मासा निकालने पर, ठीक है, देखते हैं। देखो 480 और 685, इन दोनों नंबर किससे कटेंगे, 5 से कटेंगे। ठीक है, ये दो नंबर किससे कटेंगे, 5 से। अगर 5 का आप डिविजिबल रूल पढ़े हैं तो जिस अंक के लास्ट में 0 आए या 5 है, डिविजिबल का मतलब विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो आपको पता होगा, यदि 0 और लास्ट में 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो काटते हैं इसके 5 45 और 5 30, जगह 5 1 5 और 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, और भी ये नंबर कटेगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 7 35। ठीक है, चूंकि इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन नंबर को क्या कर सके, काट सके, तो हम कह सकते हैं इन दोनों संख्याओं का मासा क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मासा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। बस अब क्वेश्चन हो गया है। देखिए कह रहा है इन दोनों संख्याओं का मासा इतना है, इतना का मतलब यही तो 5 के बराबर है। इन दोनों संख्याओं का मासा इतना है, इतना का मतलब क्या है, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो हमें x का मान ज्ञात क्या हो गया। देखिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 480x और माइनस 475 ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि इतने का मासा इतना है, हमने इतने का मासा निकाल कितना लाया, 5, ये दोनों संख्या आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना। अब देखो 480x, अब देखो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा कितने के, 475 प्लस 5, इधर क्या आ जाएगा 480x बराबर कितने के, 480 का। अब देखो 480 480 क्या हो गया, कट गया, यहाँ x का मान कितना आ गया, 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर कितने को हो जाएगा, 1 के। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था कि इन दोनों का अगर मासा इतना है तो मासा निकाल हमको कितना मिला, 5 मिला। जब 5 मिला तो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर तो होगा। बस इसी को आप लोग सॉल्व कर लिए, सीधे सीधे x का मान आ जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल ये क्वेश्चन था, लगने में बहुत लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से बिल्कुल। छोड़िए जान दीजिए, वो मिल नहीं रहा। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, जिसका एलसीएम का मतलब लासा तथा एचसीएफ दिया गया है। कितना है, 180 और कितना है, 6। कितना 180 और 6 है।
तो कह रहा है कि यदि एक संख्या 30 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये भी बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है दो संख्याएं हैं, दो संख्या जिसका एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया 180 और 6 है। तो कह रहा है कि एक संख्या अगर 30 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, हमने आपको पिछले वीडियो में एक फार्मूला बता दिया था कि यदि दो संख्याएं हैं उनका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यानी गुणा और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं फार्मूला हमने क्या लिखा था कि यदि दो संख्याएं हैं उनका गुणा और इन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ किसका, ए और बी का। ठीक है, दो संख्या यानी उन्हीं दो संख्याओं का गुणा, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का गुणा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखो वो एक संख्या कितनी दी है 30 है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं, यही निकालनी है हमको। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है 180 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। बी का मान निकालना, बी को यहीं रहने दो। 180 गुणे 6 बटे कितना 30, 0 0 से कैंसिल, 3 1 3 दूनी 6, 18 दूनी कितना आ गया 36। बी का मान कितना आ गया 36। यानी यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 6 होगी और इनका एचसीएफ एलसीएम हमेशा 6 और क्या आएगा 180 आएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा वो क्वेश्चन मिल गया जो बता रहे थे आपको। देखते हो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि 600